लंकिनी और त्रिजटा और विभीषण ये तीन लंका में भगवान की भक्ति करने वाले थे। इन तीनों की भक्ति के फलस्वरूप लंका स्वर्णमयी चमक रही है। लंका में भक्ति थी, लंकिनी की, त्रिजटा की, विभीषण की, ये तीन लंका में भक्ति करने वाले थे। तो जिस समय हनुमान जी महाराज लंका के पश्चिम द्वार पर आए, अब इनका कुछ जाना समझा नहीं, ये जा रहे थे। अच्छा, वो पहरे पर थी, इनके कान में, लंकिनी के कान में आवाज पड़ी कि कोई जा रहा है चुपके चुपके। अरे, उसने चौंक करके इधर उधर को देखा और जब हनुमान जी को देखा, बड़े जोरों से कड़कती हुई आवाज में ललकार करके कहा, हाथ में खंग लिए थी तलवार, कृपाण को लेकर के बोली, अरे ढीठ, अरे सठ, अरे दुष्ट, खड़ा रहे, खबरदार। एक बात कही कि जान सिना ही मरम सठ मोरा, जान सिना ही मरम सठ मोरा, मोर आहार जहान बिचोरा। मरम सठ मोरा और मोर आहार जहां लगी चोरा। तो हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आया। हनुमान जी ने सोचा, अपने जीवन में कभी हमने चोरी नहीं की और हमको ये चोर कहती है, उल्टी बात कर रही है। अरे, अगर चोरों को खाती होती तो जब इसका भाई रावण हमारी माता जानकी जी की चोरी करके लंका को आया तो चोरों को खाती होती, तो रावण को क्यों नहीं खाया? ये तो सफेद झूठ बोल रही। हाँ, ये आदमी ऐसे मार नहीं खाता। मार खाने वाली जब बाड़ी निकालता है वो तब मार खाता है। हाँ, ये बात है। अच्छा, ये बहुत सोच विचार करके बोलना चाहिए। शब्द और समय दोनों का सदुपयोग करना चाहिए। बाड़ी जो निकल जाती है वो लौट करके वापस नहीं आती, और समय जो निकल जाता है वो भी लौट करके आता नहीं। तो समय और शब्द, इन दोनों का प्रयोग विचार करके करना चाहिए। शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा व्यक्ति का भाग्य बनता है। व्यक्ति अपनी वाणी को अगर संयत कर ले तो बहुत चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। अच्छा, जीव को देख लो, जीव के ऊपर कितनी बड़ी रोक है। ये भगवान ने रोक लगा दी। भगवान ने कि 32 दांतों की बाउंड्री लाइन है। 16 दूना 32, 16 दांत इधर उधर ऊपर नीचे, 16 दूना 32, और 32 दांतों के बीच में है जीभ। जानते हो, अकेली है, लेकिन अगर ये चढ़ जाए, अगर जीभ चढ़ जाए तो पूरी देह ही खूब कसी कई टूटी जाए। देखो, ये बोलती ये है और मार पर गाल के ऊपर, बोलती ये है और मार पर पीठ के ऊपर। डंडा लोग पीठ पर मार देते हैं, हाथ पर बटोर देते हैं। लोग कहावत कहते हैं कि जबान सुधार करके बात करना, नहीं हाथ पांव सब बटोर दे हैं। तो बताओ, गलती ये करती है और मारी जाए पूरी देह है। तो ये 32 दांतों के बीच में है। तो कबीर देव जी की बाणी बड़ी अटपट है। कबीर देव जी की बाणी बड़ी अटपट है। देखो, तुलसीदास महाराज जी की जो कही बात है वो एलोपैथिक कैप्सूल का काम करती है।
और सूरदास जी की कही हुई जो बात है वो मीठी है, वो होम्योपैथिक दवा है। लेकिन कबीर देव जी की जो कही बात है ये कलमनाथ की पत्ती का लवण भास्कर चूर्ण है, महासुदर्शन चूर्ण। ये सुनने में कड़वी आयुर्वेदिक दवा की पुड़िया है। कबीर देव जी की बाणी आयुर्वेदिक दवा की पुड़िया। कबीर देव जी में संत सम्राट कहलाए। ये विद्वता इनमें कम थी लेकिन शुद्धता ज्यादा थी। अब देखते क्या हो समाज में, जहाँ पर 10-5 लोग बैठे बात करते हो, बड़ी विद्वता की बात, बड़ी लंबी बात, लेकिन अगर उनके साथ में 10-5 दिन रुको रहो तो देखो विद्वता जितनी है उतनी उनकी देह में शुद्धता नहीं है। तो कबीर देव जी में विद्वता तो कम थी लेकिन शुद्धता ज्यादा थी। अब इनकी बाणी अटपटी है। क्यों? मत्स्य कागज छुयो नहीं और कलम गही नहीं हाथ। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, विद्वान नहीं थे, लेकिन जो कहते हैं वो बड़ा मजबूत कहते हैं। तो देखिए वो साहब कहते हैं इस जीव के लिए कहते हैं कि संभारो अपने दुल्हन। किसके लिए कहा? जीव के लिए। संभारो अपने दुल्हन चलत को चाल, संभारो अपने दुल्हन चलत को चाल,